वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास शो में जिसका नाम है डिफीटिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। डॉक्टर जी वर्ल्ड फेमस लाइफस्टाइल डॉक्टर और फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर जी ने 12 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। आपने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर जी को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने आर्थराइटिस जैसी समस्या की गंभीरता को समझा और 16 सालों से भी ज्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया को दिए आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो जैसे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर जी के पर्सनलाइज्ड अटेंशन और यूनिक प्रोग्राम्स के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर जी मौजूद हैं, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। Dr. G, a very warm welcome to our studios. Thank you very much, Ankita ji. Well, दोस्तों आप जानते ही हैं कि ये शो खास आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक ऐसा शो है जहां आप घर बैठे एक फ़ोन कॉल के ज़रिए डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं। अगर आपको भी जोड़ों के दर्द की शिकायत है और आप भी जानना चाहते हैं उसका सही उपचार, सही उपाय, तो देर किस बात की। आपको सिर्फ फ़ोन उठाना है, नंबर मिलाना है और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर जी से। चलिए शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड और जानते हैं डॉक्टर जी से कि आज की लाइफस्टाइल क्लास में हमारे लिए वो क्या लेकर आए हैं। तो दोस्तों आज की लाइफस्टाइल क्लास के अंदर हम चाहते हैं कि आप सीखें घर पे बैठे बैठे और कुछ एक्सरसाइजेस दिखाना चाहते हैं। तो आज की एक्सरसाइजेस देखिए, उनका प्रयोग कीजिए और अगर आपको उनसे फायदा मिलता है तो हमें जरूर बताइएगा। घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके लिए हमें क्वाड्रिसेप की मसल्स को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको एक चेयर के ऊपर बैठना होगा और अपने थाई के नीचे एक टॉवल को रोल करके रखना होगा। जब आप टॉवल को रोल करके अपनी थाई के नीचे रखें तो अपनी थाई की मूवमेंट से उसको नीचे दबाने की कोशिश कीजिए जैसे कि आप उस टॉवल को क्रश करना चाहते हैं। उससे आप देखेंगे जहाँ पर हमारे मॉडल के हाथ हैं वो एरिया टाइट होना शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा टाइट होना शुरू होगा ये एरिया, उसके बाद आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी और वहाँ से शुरू होगा मसल्स की स्ट्रेंथनिंग का प्रोसेस कि आपके नी जॉइंट के ऊपर कम लोड पड़े और ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम रिवर्स कर सकें। वेल डॉक्टर जी, अक्सर लोग ऑनलाइन जाके एक्सरसाइजेस सर्च करते हैं पर इतनी वेरियस चैनल्स हैं, इतने वेरियस ब्रॉडकास्टर्स हैं कि बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। बट जैसे जैसे मैं भी आपके लिंक्स देखती हूँ, आई रियलाइज कि दीज एक्सरसाइजेज आर सो सिंपल एंड ईजी टू डू कि कोई भी 5 मिनट निकाल के ज़रूर कर सकता है। एब्सोल्युटली। और आज के ज़माने के अंदर हमें समझना ज़रूरी है कि हर एक इंसान इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ फेंक रहा है और बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है, सेल्स के लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है जो इररेलेवेंट होती है, जिससे आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता। आजकल वो ज़माना निकल चुका है जहाँ पर आपको 1-1 घंटा कार्डियो करना चाहिए था, जिम के अंदर ट्रेडमिल पर चलना चाहिए था। आज बहुत ही एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं। अगर हम योगा भी करते हैं तो 1-1.5 घंटा योगा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ कवर किया जाता है। लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक फास्ट मूविंग एक्सरसाइज और मूवमेंट्स के साथ आपको सिखा पाते हैं कि जल्दी से आप ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्कआउट्स कर सकें। वेल डॉक्टर जी, हमारा शो आर्थराइटिस पे है, जोड़ों के दर्द पे है, लेकिन हमें काफ़ी क्वेरीज आती हैं जिसमें पेशेंट्स कहते हैं कि शूटिंग पेन होता है थाई में, जिसे शियाटिका बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सप्लीमेंटेशन की, तो क्या सप्लीमेंट्स शियाटिका में भी हेल्पफुल होते हैं? शियाटिका जो कंडीशन होती है वो होती है कि जब हमारी बैक साइड के ऊपर मसल्स के बीच से गुजरने वाली एक नर्व, जिसको हम शियाटिक नर्व बोलते हैं, उसका कंप्रेशन होना शुरू हो जाता है। और जब वो कंप्रेशन होता है तो दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है, पीछे से जैसे करंट चल रहा हो और लोग बैठ नहीं पाते, लेटना पड़ता है। तो इसके लिए
जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं वो खासकर एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि वहाँ पर अंदरूनी सूजन को कम करना और जो डैमेज हो रहा है उस नर्व को हम किसी तरीके से रोक सकें। लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेचेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब शियाटिका दबती है तो उस टाइम पे हमारी पॉस्चरल चेंजेस जो होते हैं, और ये पॉस्चरल चेंजेस ज़्यादा तभी आते हैं कि जब हम आजकल कुर्सियों पर बैठते हैं, हमारी जो मसल्स हैं वो बेंड होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि शॉर्टनिंग हो जाती है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है जिसको हम psoas ग्रुप बोलते हैं, इलियोपसोआस ग्रुप से, और जब वो शॉर्टनिंग होती है तो वहाँ साथ साथ उस नर्व की भी शॉर्टनिंग होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम स्ट्रेचेस करते हैं और थोड़ी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसके अंदर खासकर हम ग्लूटियस मसल यानी कि हमारी बटक्स की मसल्स को स्ट्रेंथन करना शुरू करते हैं और उसको रिलीज करते हैं, तो हमने देखा है बहुत से पेशेंट्स के अंदर करीब 5-10 मिनट में ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ से अंदरूनी इन्फ्लेमेशन हटाना बहुत ज़रूरी है। वेल डॉक्टर जी, आई एम श्योर आप सुन पा रहे हैं कि फोन की घंटी लगातार बज रही है। सो लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, डिफीटिंग आर्थराइटिस में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं तिलोत्तमा जम्वाल बोल रही हूँ, जम्मू से बोल रही हूँ, जम्मू कश्मीर से। तिलोत्तमा जी नमस्कार। हाय सर, मैं इतनी खुश हूँ आपकी आवाज़ सुनकर, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ सर। मैं टीवी पे आपको सुनती हूँ, लेकिन आज डायरेक्ट बात हो रही है, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। जी, तो मुझे भी आपकी आवाज़ से महसूस हो रहा है कि आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो बताइए, क्या जानना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं आप हमें? हाँ सर, मैं एक्चुअली मेरे को कोई समझिए 87-8 से मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की। जी जी। तो उसकी ऐसी मतलब उस वक्त पता नहीं चला, तो ऐसे ही टाइम निकलता रहा, कोई इधर से दवाई ले ली, पेन किलर लगा लिया, या कुछ किया, निकला टाइम। उसके बाद सर मेरे को पैर के अंगूठे में दर्द शुरू हुई। जी जी। उसके बाद मेरे हाथों के अंगूठों में दर्द शुरू हुआ, वो ग्रिप नहीं बनती थी मेरी। जी जी जी। तो फिर से मैंने उनकी दवाई खाई तो मेरे को फर्क पड़ा। जी। तो सर उसके बाद बस ऐसे ही चलता रहा। फिर बाद में डायग्नोज हुआ कि मेरे को एक्सरे वगैरह करवाए तो स्पॉन्डिलाइटिस निकला। जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस निकला आपको, साथ साथ कुछ गठिया का बताया आपको? सर एक रिक्वेस्ट हो रही है सर, मेरी ना ये बोन्स है ना, ये जो पैरों का अंगूठा है ना, जो जी, अंगूठा उंगलियों की तरफ चला गया और अंगूठे की हड्डी बाहर की तरफ आई है। जी जी जी। ये जो चेंजेस पहले एक पैर में थी, पिछले कुछ 6-7 महीने से दूसरे पैर में भी वही थोड़ा थोड़ा आ रहा है चीज वही। जी, तो ये जो एलिमेंट है ये हम देखते हैं कि हड्डियां टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, जॉइंट्स टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं जब ट्रीटमेंट नहीं ली जाती। तो जितनी जल्दी हो सके आप आर्थराइट प्लस को तो शुरू करिए ही करिए, क्योंकि हमने देखा है कि करीब 1 महीने के अंदर 30-35% लोगों को फ़ायदा मिलना शुरू होता है। 3 महीने जब लेते हैं तो करीब 65% लोगों को फ़ायदा मिलता है, और करीब 1 साल लग जाता है 90 से 95% लोगों में। ये हमारा एक्सपीरियंस बताता है। लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हो जाएगी, लेकिन जितने भी पेशेंट से हमने बात करी है उनको रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून प्रोसेस है, गृह युद्ध है। इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है दुनिया के अंदर, और आपने सिर्फ यूनानी या आयुर्वेदिक ली है। ज़्यादातर लोग एलोपैथी की लेते हैं और उससे इतना ज़्यादा फायदा। एलोपैथिक तो मैंने ली नहीं है, मतलब एकदम इमरजेंसी में जब कभी ऑफिस में इमरजेंसी पड़ गई तो मैंने ली होगी, अदरवाइज मैं अवॉइड ही किया इसको हमेशा। जी, तो आप इसको लीजिए और हमारे फिजियोथेरेपिस्ट से बात कीजिए, एक्सरसाइजेस करते रहिए और धीरे धीरे आराम मिलेगा। और साथ साथ व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस फेजेस के अंदर चलती है। मौसम बदलना, करीब जब बारिशें हो जाना, ठंड के मौसम के अंदर ये बिगड़ जाता है, तो उस समय पर आपने सुजीज का सहारा लेना है, और उसका तरीका बड़ा सिंपल है और ये आपका सपोर्ट रहेगा। पेन किलर से दूर रहिए, क्योंकि वो आपकी किडनी और आपके लिवर को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और डटे रहिए, हमारी टीम से बात करते रहिए, हमारे फिजियो से। थैंक यू जी, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस तिलोत्तमा जी, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप देख रहे हैं डिफीटिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। सूजीज आर्थराइट प्लस मैंने मंगवाई और उसको मैं आज 3 महीना से ले रही हूँ, और मुझे काफ़ी इसमें फ़र्क है। मैं बिल्कुल ही नॉर्मल हूँ अभी मैं। अगर आप भी आर्थराइटिस को डिफीट करना चाहते हैं और चाहते हैं पेन फ्री हेल्दी लाइफ, तो हमारे आर्थराइटिस हेल्पलाइन नंबर पर अभी कॉल करें। डॉक्टर जी और डॉक्टर जी वेलनेस की पूरी टीम आपकी मदद के लिए 24/7 तैयार है, तो अभी कॉल करें। दोस्तों, आपने सुना होगा देर आए दुरुस्त आए।
जैसे ही आपको सही उपचार मिलता है, सही उपाय मिलता है, प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए और अपनी ज़िंदगी को वापस पटरी पे लाइए। हमारे साथ हैं डॉक्टर जी। फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, बहुत ही दुख महसूस होता है ये जान के कि सही उपचार लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। अलग अलग मेडिसिन्स खा के, अलग अलग दरवाज़ों को खटखटा के इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि सिचुएशन तिलोत्मा जी जैसी हो जाती है। बट आई एम ग्लैड नाउ वी हैव अ शो लाइक दिस, वी हैव अ डॉक्टर लाइक यू, कि हमारी रीच इतनी है कि नॉट जस्ट इस कंट्री में बल्कि आउट ऑफ दिस कंट्री ऑल्सो ऑनलाइन लोग हमें देखते हैं। एक और कॉलर है जो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहते हैं, सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम लेट्स टेक अनदर कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, डिफीटिंग आर्थराइटिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शोभा अगाल है और मैं भोपाल एंड मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। शोभा जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। जी हमें भी बहुत, और आपकी आवाज से पता चल रहा है कि आप कितने एक्साइटेड हैं। तो शोभा जी हाँ, मैं बहुत कैसे? दिनों से सोच रही थी बात करने का आपसे। जी आज बात हुई है, बताइए क्या जानना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं? सर मुझे 5-6 साल से अर्थराइटिस है। जी। तो मुझे बहुत परेशानी होती थी। मेरे पैर में सूजन रहती थी और उंगलियों में सूजन रहती थी, पैर मुड़ते नहीं थे और शरीर में ऐसा करंट, जरा सा भी धक्का लगे तो करंट सा लगता था मुझे। और सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी और आटा नहीं भिगा सकती थी, कुछ काम नहीं कर सकती थी, ऐसा लगता था सारे टाइम सोए रहो। जी तो शोभा जी आपको जो छोटी उंगलियां जैसे कि हाथ की उंगलियों के अंदर भी अकड़न आती थी और जैसे कुछ ग्रिप करने में चीजें प्रॉब्लम आती थी? हाँ, ग्रिप तो होता ही नहीं था, कुछ ग्रिप हाथ में होता मैं ही कुछ नहीं काम था। नहीं कर पाती थी। तो बड़ा टिपिकल आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, लेकिन उसके साथ साथ जी हाँ, आपका जी हाँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी जुड़ गया घुटने का। तो उसके अंदर अच्छा। आपको चढ़ने में परेशानी होती थी, घुटना नहीं मुड़ता था। जी ये हाँ। धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। तो बताइए क्या कहानी निकली, बताइए आगे। नहीं तो मैंने बहुत आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, मैंने इतने सारे ट्रीटमेंट करवाए कि क्या बताऊं। जी। फिर मुझे किसी से भी आराम नहीं हुआ। फिर मेरी बहन औरंगाबाद में रहती थी, वो आपका प्रोग्राम देखती थी, उसने मुझसे कहा एक दिन कि तुम प्रोग्राम देखो, तो मैंने प्रोग्राम देखा आपका। जी। तो फिर वो मैंने आपके वो मंगाए, सप्लीमेंट्स मंगाए। जी। तो मैंने लेना चालू किया अप्रैल से, मुझे 11 महीने हो गए। जी। तो मुझे बहुत फायदा हुआ, 70% के करीब फायदा हुआ। तो ये 30% बताइए कि दर्द कब होता है आपको? ये सर मुझे ना, ये तलवा रहता है ना अपना, तलवा उसके ऊपर के हिस्से में और ये पूरे नीचे मतलब एंकल में वगैरह मुझे ऐठन सी बहुत होती है, अकड़न सी होती है बहुत। जी तो ये भी आपके एलिमेंट्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बचे हुए हैं, और जी हाँ। जैसे 2-4 महीने और आप खाएंगे तो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। साइकिलिंग करती हैं आप? जी हाँ, साइकिलिंग करती है दिन में 2 बार। वेरी गुड। और घुटने की एक्सरसाइजेज भी करती हैं आप? जी हाँ। और हमारे फिजियो से बात करके अपने हाथों की भी एक्सरसाइज करते रहिए, और लाइफ लॉन्ग आर्थराइट प्लस जरूर खाते रहिए, क्योंकि आपकी जो सर मुझे गठिया। सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होती है। जी इसलिए आपको घुटने की एक्सरसाइज करने की जरूरत है और जी हाँ। साइकिलिंग करने की जरूरत है। थोड़ी साइकिलिंग कीजिए, ध्यान दीजिए कि आपकी थाई यानी कि जांग की जो मसल्स हैं वो थोड़ी जी हाँ। टाइट होनी शुरू हो और थोड़ा सांस फूलना शुरू हो। उससे जब स्ट्रेंथ आएगी तो आप धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन जब दर्द होता है, दर्द के साथ सीढ़ियां ना चढ़ें, नहीं तो अंदर घाव और गहरे हो जाएंगे। जी हाँ सर, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी हमें भी बहुत, और ख्याल रखिए, और सबको मध्य प्रदेश में हमारी तरफ से नमस्कार कहिएगा। जी हाँ, Thank थैंक यू सर। मेरे नी में पेन 80% कम हो गया है। अब मैं आराम से चल फिर सकती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ। सालों की रिसर्च के बाद डॉक्टर जी द्वारा तैयार आर्थराइटिस को डिफीट करने वाले फूड सप्लीमेंट्स आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो को मंगवाने और आर्थराइटिस को डिफीट करने के बारे में जानने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर अभी कॉल करें। हमारा आर्थराइटिस हेल्पलाइन नंबर है 011-6611-4122। दोस्तों, हमारे हर एक एपिसोड में छुपे हैं ढेर सारे राज, यानी कि ढेर सारी टिप्स। अगर आप इस एपिसोड को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारा रिपीट टेलीकास्ट देखिए या फिर ऑनलाइन जाइए, और एल्स आज और अभी डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं तो फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हम आपकी बात कराएंगे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जी से। हमारी इस खुशी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक सक्सेस स्टोरी। आप ही के एक ऐसे पेशेंट जिन्होंने मेहनत की आपके साथ, और आज वो आपके साथ अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक। जी मेरा नाम मीरा तनेजा है। मैं पश्चिम वेस्ट दिल्ली से रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 63 है।
आज से 5-6 साल पहले मेरे को थोड़ा घुटनों में प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरे परिवार इन-लॉज में मेरी जेठानी देवरानी सबको ये प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरे को भी हो। मैं पहले तो होम्योपैथिक दवाई लेती रही। एक दिन मैंने टीवी में देखा कि डॉक्टर जी गौरव शर्मा का प्रोग्राम आ रहा है, तो उन्होंने फूड सप्लीमेंट्स के लिए बोला। मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्रायल के लिए ये दवाई मतलब फूड सप्लीमेंट्स मंगवा कर देखूं। पहले मैंने अपने डॉटर इन लॉ के फादर को ये मंगवा कर दिया, उनको 15 दिन में काफ़ी रिलीफ मिला। फिर मैंने वहाँ पे फ़ोन करके पूछा और उन्होंने मेरे को फूड सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइज और सूजी स्प्रे वगैरह सब के लिए कहा। वो मैंने ट्रायल किया, मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला। और मैं डॉक्टर जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उनकी टीम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। जो भी सप्लीमेंट्स उन्होंने मेरे को दिए, जो एक्सरसाइज बताई, उससे मेरे को 95% फ़र्क पड़ा है। मैं चाहती हूँ कि औरों को भी आराम आए। डॉक्टर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जी, इट्स ऑलवेज़ वंडरफुल टू सी कि लोग मेहनत करते हैं और आपकी मेहनत का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंचते हैं जहां लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाती है। अगेन थैंक्स टू यू। जी बिल्कुल दोस्तों, यही कहूँगा कि इन्होंने मेहनत करी, हमारा सपोर्ट मिल सका, इनको फ़ायदा मिल गया, तो आप क्यों वेट कर रहे हैं फ़ायदा पाने के लिए? अपनी इंटेंशन दिखाइए, एफर्ट लगाना शुरू कीजिए और आपको भी ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं इनके लिए बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ आप सब भी जल्दी से ठीक हो जाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर जी, हमें एक और क्वेरी आई थी जिसमें एक पेशेंट ने पूछा है, हमारे व्यूअर ने पूछा है कि जब डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम आती है तब भी क्या सप्लीमेंट लेने से मदद मिल सकती है? फैक्ट ये है कि जब डिस्क बल्ज हो जाता है वो मसल्स की वीकनेस की वजह से होता है। हमारी जैसे कि घुटने के अंदर एक कार्टिलेज होता है, हमारी हर एक वर्टिब्रा यानी कि हमारी स्पाइन की जो हड्डियां होती हैं उनके बीच में भी एक कार्टिलेज होता है। जब वो थोड़ा बाहर आ जाता है उस टाइम पर दर्द होता है लोगों को, और मैक्सिमम लोग आजकल डिस्क बल्ज के साथ घूम रहे हैं और उसके साथ साथ थोड़ी सी उसकी डिजनरेशन भी होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको डिस्क बल्ज है, उसके साथ एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है कि हम मसल्स को ठीक कर सकें। और इसका सबसे बड़ा कारण आज निकल के आ रहा है हमारे बैठने का पोस्चर। इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च करी है पिछले कुछ महीनों के अंदर और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं कि हमारे वेट लॉस से भी एसोसिएटेड है हमारा इस तरीके से बैठना, हमारी बैक की पेन, हमारी घुटने की पेन, हमारे एनर्जी लेवल्स और साथ साथ हमारा मेंटल स्टेटस। इसके ऊपर मैं बाद में कुछ और बताऊंगा, लेकिन अभी इतना कहना चाहता हूं कि एक्सरसाइजेस कीजिए, मसल्स जो छोटी हो जाती है उनको स्ट्रेंथन कीजिए, और जिस तरीके से दूसरे कार्टिलेज की ज़रूरत है इन सप्लीमेंट्स की, इसी तरीके से आपके स्पाइन के कार्टिलेजेस जिसको हम डिस्क बल्ज कहते हैं, जिसको जो डिस्क बाहर आ जाती है थोड़ी सी लेकिन फिल्म के अंदर होती है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका कम से कम 3 से 6 महीने का कोर्स ज़रूर करें। डॉक्टर जी, हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। आर्थराइट प्लस भी है और जेनार्थो, दोनों ही चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये लेने से काफ़ी हमारी जो लाइफ है इजी हो गया है बहुत ज़्यादा। गौरव शर्मा जी जिस काम को कर रहे हैं वो अपने आप में अद्वितीय है, सराहनीय है और जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आप भी अपनी आर्थराइटिस को डिफीट कर सकते हैं डॉक्टर जी और इनकी पूरी टीम से जुड़कर। हमारा नंबर है 011-6611-4122। हमारी ईमेल आईडी है 80@drgwellness.com। हमारी वेबसाइट है www.drgwellness.com। आप हमारे प्रोग्राम्स YouTube पर भी देख सकते हैं और आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं। डॉक्टर जी वेलनेस की फ्रेंचाइजी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए fr@drgwellness.com पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। डॉक्टर जी के साथ जुड़ने पर आपको मिलेंगे हमारे फूड सप्लीमेंट्स, आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थ्रो, और जॉइंट पेन केयर के लिए डाइट प्लान, हेल्दी रेसिपीज और एक्सरसाइज प्लान। इसके अलावा हमारे फिजियोथेरेपिस्ट्स 24/7 आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आप भी आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थ्रो मंगाकर पा सकते हैं विश्वास, दर्द रहित जिंदगी का और जज्बा अपने आर्थराइटिस को डिफीट करने का। ऑल राइट देन, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव अब लेती हूँ आपसे इजाजत। पर डिफीटिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे के अगले एपिसोड में ढेर सारी जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे।